बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। जी आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शेरशाह सूरी की कंट्रीब्यूशंस के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ इसी टॉपिक का कुछ हिस्सा डिस्कस किया, जिसमें हमने उसकी फतूहात के बारे में जाना कि उसने किस तरह जंगें लड़ी और कहाँ कहाँ कब्ज़ा किया था, और हमने उसके रियल नेम के बारे में जाना कि उसका रियल नेम था फरीद ख़ान, और सबसे पहले जो इसने इंट्रोड्यूस कराई थी रुपीज़ में पेपर में करेंसी, वो शेरशाह सूरी ने अपने दौर में ही करवाई थी। जी अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और इसकी मज़ीद फतूहात के बारे में जानते हैं। जानने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट की सूरत में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड है, उसको क्लिक कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में मज़ीद कि उसकी मज़ीद क्या कंट्रीब्यूशंस थी, क्या खिदमात थी अपने दौर में। जी शेरशाह सूरी मैनेज्ड हिज लोकल अफेयर्स वेरी इंटेलिजेंटली एंड विद अ फेयर साइटेडनेस। शेरशाह सूरी अपने मकामी मामलात को निहायत जहानत और दूर अंदेशी से चलाता था। दिस क्रिएटेड एन environment of progress and well-being and his government prospered administratively, politically and economically। तरक्की और खुशहाली का माहौल और इनकी हुकूमत इंतज़ामी, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल हुई। उसने इस तरह अपने मुल्क को मैनेज किया जहानत के साथ कि उसने तरक्की भी की और सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर वो लोग खुशहाल हो गए। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। All military and civil power was in the hands of Shersha Suri himself, and he used it both for the public welfare। तमाम फौजी और सिविल ताकत खुद शेरशाह सूरी के हाथ में थी और इसने दोनों को अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। His ministers were his assistant. He frequently consulted these ministry but decided everything himself। इसके वजीर इसके मावन थे। इसने अक्सर इन वज़रा से मशवरा किया, लेकिन सब कुछ वो खुद तय करता था। वो अपने वज़रा से मशवरा लेता, उनकी भी राय लेता, लेकिन मामलात जो हैं वो खुद तय करता था। सूरी paid special attention toward streamlining the currency system to solve the problems of payment in import and exports। शेरशाह सूरी ने दरामदात और बरामदात में अदायगी के मसाइल को हल करने के लिए करेंसी के निज़ाम को हमवार करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी थी। जी इनका टाइमलाइन भी डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही छोटा है। टाइमलाइन ऑफ शेरशाह सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी का ख़ानदान का टाइमलाइन 1540 to 1545 CE, 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक खुद शेरशाह सूरी ने दौरे हुकूमत की थी। 1545 to 1553 CE, 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक इस्माइल शाह सूरी की दौरे हुकूमत थी। और 1553 to 1555 CE, 1553 से लेकर 1555 ईस्वी तक फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सूरी सिकंदर शाह जैसे हुक्मरानों ने, इसके जानशीनों ने दौरे हुकूमत की थी। तो उसके बाद फिर हुमायूं ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया था सब कॉन्टिनेंट पर 1555 में। जी लुक एट द पिक्चर। जी आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये टॉम ऑफ शेरशाह सूरी का है जो सासाराम इंडिया में वाक़या है।
Suri built a highway from Bengal to Kabul, now called Grand Trunk Road, for easy and safe traveling. He also constructed hospital and schools to educate his people. शेरशाह सूरी ने आसान और महफूज सफ़र के लिए बंगाल से काबुल, जो अब ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, तक एक शाहरा बनाई। इसने अपने लोगों को तालीम देने के लिए अस्पताल और स्कूल भी बनाए थे। इसने लोगों की सेहत के लिए हॉस्पिटल्स और तालीम के लिए जो है स्कूल बनाए थे। ही इज़ कनेक्टेड आगरा विद बनारस थ्रू a road and another was extended to चित्तौड़ and जौनपुर। इसने आगरा को बनारस से एक सड़क के ज़रिए जोड़ा और दूसरी को चित्तौड़ तक बढ़ाया, जोधपुर तक। शेरशाह सूरी started from a humble status and through his capabilities became the ruler of the subcontinent। शेरशाह सूरी ने एक आजिज़ी से आगाज़ किया और अपनी सलाहियतों से बरसगीर का हुक्मरान बना। Most of his policies are proof of his caring nature for common people. He established many institutions of public welfare where free food was provided for the poor and the destitute all the time। जी, इसकी ज़्यादातर पॉलिसियाँ इस बात का सबूत थीं कि वो आम लोगों के लिए उनका ख्याल रखता था। उन्होंने फलाह आमा के बहुत से अदारे कायम किए जहां गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए हम वक्त मुफ्त खाना फराहम किया जाता था। जी, यानी कि शेरशाह सूरी की ने जो स्टेटस था उससे ये ज़ाहिर होता था कि वो लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसने अपने लोगों को फ्री, पुअर पीपल्स को फ्री खाना ऑल द टाइम, किसी वक्त भी वो वहाँ आके फला आमा पे आकर फ्री खाना खा सकते थे। उसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो लोगों के हक़ में थी, अपने आवाम के हक़ में थी। इसी वजह से उसने हुक्मरानी की थी, अपने अच्छे हुक्मरान की सूरत में वो उभरा था बरसगीर में। और क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी एक जंग के दौरान, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अकबर द ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्पायर, अकबर के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।